जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम लगे होंगे। आज हम बात करेंगे एलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम को लेकर, जिसका एग्ज़ाम लगभग सभी लोगों ने दे दिया 13, 16, 17 और 18 फरवरी को। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जो कैंसिल कर दिए गए थे, कुछ शिफ्ट ऐसे थे जो कैंसिल कर दिए थे किसी कारणवश, यानी कि टेक्निकल इशू के कारण अभी तक उनका एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। हालांकि जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके, जो अभ्यर्थी अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं, उन लोगों के पास सिर्फ एक ही सवाल है कि हमारा आंसर की कब तक देखने को मिलेगा, उत्तर कुंजी कब देखने को मिलेगा, ताकि हमें पता चले और हम सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकें। सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। कितना कटअप जाने वाला, कौन सा जोन ग्रीन होने वाला है, कौन सा जोन रेड होने वाला है, और किस अभ्यर्थी को, किस स्टूडेंट को सीबीटी 2 की तैयारी में अभी से ही लग जाना चाहिए। सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज ऑल डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि एलपी सीबीटी 1 से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो इन्फॉर्मेशन आती है, उत्तर कुंजी आती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट को लेकर। तो इसमें टोटल पोस्ट आपको मैं बता दूं 9970, यानी कि लगभग 10,000 के करीब, यानी 10,000 में 30 कम है, टोटल 10,000 के करीब इसमें लगभग इसमें टोटल पोस्ट आई हुई थी। बात करेंगे फॉर्म अप्लाई को लेकर तो लगभग 14 लाख फॉर्म इसमें अप्लाई किए गए हैं। मगर बात किया जाए इसका प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर तो लगभग 70% के अप्रॉक्स में, यानी कि 9,80,000 के अप्रॉक्स में टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट इसमें हुए थे। ऑफिशियल आंसर की बात करें तो लगभग लास्ट फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगी, लगभग लास्ट फरवरी तक आपको ऑफिशियल आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। एग्जाम लेवल की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम रहा है। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो 1/3 का टोटल क्वेश्चन, इसमें लगभग 75 टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग थी। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका सही में से 1 नंबर आपका काट ले जाएंगे। चलिए बात करते हैं टोटल कैटेगरी वाइज क्या रही थी वैकेंसी। तो यूआर में बात करेंगे तो 4116, ओबीसी की बात करेंगे तो 2289, एससी की बात करेंगे तो 1716, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 991 और एसटी की बात करेंगे तो 858। एक सर्विसमैन की बात करेंगे तो 104 पोस्ट रिजर्व थी। सारा यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज यहाँ आपको शो कर रहा होगा ऑल जोन का क्या रहा, यूआर का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है। तो पहले आपका सीबीटी 1 होने वाला है, सीबीटी 2, फिर सीबीएटी यानी कि साइको, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपको डीवी मेडिकल होंगे, उसके बाद आपको बनाए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे तो सीबीटी 1 में 15 गुना बच्चे को सिलेक्शन दिया जाना है, यानी कि 15 गुना बच्चे का सिलेक्ट होगा सीबीटी 2 के लिए, यानी कि 1,49,000 का लगभग इसमें सीबीटी 1 पास करेंगे, और ये बच्चे हैं जो 1,49,000 वो सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं। अब बात करें सीबीटी 2 में अगर पास होने की हम बात करेंगे तो लगभग 8 गुना बच्चे सीबीटी 2 में पास होंगे, यानी कि लगभग हो जाते हैं 79,760 जो स्टूडेंट हैं इसमें पास करेंगे, सीबीटी 2 पास करेंगे, जो कि फिर बाद में जाएंगे वो साइको का एग्ज़ाम देने। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए इसके सीबीटी 2 का सिलेक्शन क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट अगर बात करें पार्ट 1 में तो आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मिनट यानी 100 नंबर का आपका देखने को मिलेगा, जो कि 90 मिनट का रहने वाला है। इसमें मैथमेटिक इंटेलिजेंस यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जिसे आप रीजनिंग कहते हो, और फिर जनरल साइंस रहने वाला है। और पार्ट बी की बात करें तो आपके रिलेटेड ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ड्राइंग वगैरह, और आपने जिस ट्रेड से फॉर्म भरे थे एलपी के लिए उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल की अगर हम बात करेंगे तो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला था, रीजनिंग मॉडरेट टू हार्ड, साइंस मॉडरेट टू हार्ड, और जीके जीएस की बात करेंगे तो आपका हार्ड लेवल का था। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एग्ज़ाम का लेवल कैसा देखने को मिला था। यह ऐसा होता है किन्हीं का मैथ कमज़ोर तो रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा तो मैथ कमज़ोर होता है, किसी का साइंस अच्छा तो जीके खराब, जीके अच्छा तो साइंस खराब होता है। तो सभी बच्चों का अलग अलग ओपिनियन इसमें देखने को मिल सकता है। आगे बात करेंगे शिफ्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल आपका क्या रहा है शिफ्ट वाइज। तो 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे तो हार्ड शिफ्ट था, 16 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट हार्ड, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड। 17 फरवरी की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिला है। 18 फरवरी की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट आपका मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। हालांकि आपका एग्जाम टोटल लगभग 10 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था एलपी सीबीटी 1 का। बात करेंगे इसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग सबसे न्यूनतम, अगर इससे भी कम आता है तो आप साफ फेल हो जाओगे। अगर जनरल और यूडब्ल्यूएस से हैं तो 40% आपका आना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि इस 75 में से लगभग 30 नंबर आपका अनिवार्य हो जाता है। अगर 30 से एक भी कम हो जाता है यानी 29 भी आता है तो फाइन आप पहले ही बाहर हो जाओगे
फाइट से और कंपटीशन से भी। और ओबीसी की बात करें जो एनसीएल वाले हैं उनको 30% यानी कि 75 में से लगभग आपको 22.5 मार्क्स लाना अनिवार्य हो जाता है। इससे अगर 0.1 भी कम लाते हैं तो आप पहले ही फेल हो जाओगे। अगर बात करते हैं एसी से तो 30% अभ्यर्थी 30% आपको लाना ही पड़ेगा, 30% लाना ही पड़ेगा, यानी कि 22.5 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा किसी भी कैसे भी आप बात किया जाए। एसटी की बात किया जाए तो इसमें 25% यानी कि 18.75 यानी 18.75 नंबर आपको लाना पड़ेगा 75 में से। यहाँ तक आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड रॉ कट ऑफ जो जोन वाइज, यानी कि हम पहले बात करेंगे रेड जोन को लेकर जो काफ़ी चर्चित होते हैं। इसे प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी जैसे जोन इस बार रेड जोन में देखने को मिल सकता है। बात करेगा इन सभी का कट ऑफ को लेकर, तो अगर आप रेड जोन से फॉर्म भरे हो तो अगर आप यूआर से 46 से 50 नंबर आपका बन रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको पता होगा जो फाइनल जो मेरिट बनता है वो CBT 2 के 70%, CBT 2 के 70% और साइको का 30% उठाया जाता है। उसके बाद ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में बुलाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि CBT 2 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। और CBT 1 की बात करेंगे सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, यानी कि जिनको जितने बच्चा छाँटने के लिए इतने रहते हैं उतने बच्चे छाँट देते हैं, ये सिर्फ छटनी के लिए कराए जाते हैं एग्ज़ाम। बात करेंगे ओबीसी के लिए तो 42 से 45, EWS 38 से 40, SC की बात करें 34 से 36, ST 30 से 33 नंबर अब बन रहा है। तो वहाँ पे CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं, CBT 2 की तैयारी में लग सकते हैं, ट्रेड वगैरह पढ़ सकते हैं, अपनी सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इतना नंबर बन रहा है तो अगर हम बात करते हैं बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं कहते हैं कि सर इतना तो नंबर नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ भाई अभी यह रो मार्क्स में आपको बता रहा हूँ, क्या मैं बता रहा हूँ रो मार्क्स बता रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर रो मार्क्स आपका इतना है तो ठीक है, रो मार्क्स के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन में जैसा शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम दिए, अगर आप हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए तो आपको बढ़ सकता है 7 से 14 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहता है। अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हो तो 1 से 8 या 9 नंबर तक बढ़ने की उम्मीद रहती है, ठीक है। और इजी शिफ्ट में अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तब लगभग नंबर नहीं बढ़ने की उम्मीद रहती है, बल्कि उनका नंबर और काट भी लिया जाता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया था पिछले बार तो या ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए होंगे या किसी भी स्टेट वाइज अगर एग्ज़ाम दिए होंगे उसमें आप देखने को मिला होगा कि बहुत से नंबर कम हो जाता है स्कोर कार्ड आने के बाद। कैसे? नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका नंबर कम हो जाता है, किन्हीं का ज़्यादा होता है। नॉर्मलाइजेशन का यही गंदा खेल है, किन्हीं का ज़्यादा होता है, किन्हीं का कम हो जाता है। अब बात करते हैं अगर ग्रीन जोन को लेकर, तो ग्रीन जोन में लगभग अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा और तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और रांची और जम्मू एंड कश्मीर और बेंगलोर जैसे जोन इस बार आपको ग्रीन जोन में देखने को मिल सकती है। बात करेंगे अगर यहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। युवा में 42 से 45 क्वेश्चन मार्क्स बन रहा है तो आप ठीक ठाक है, आप CBT 2 की तैयारी में लग सकते हो, CBT 2 की तैयारी में आप लग सकते हो। बात करें ओबीसी के तो 38 से 40, EWS 35 से 38, SC 32 से 34 और ST 28 से 30 नंबर आपका बन रहा है तो आप CBT 2 की तैयारी में लग सकते हो, ट्रेड वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप ज़रूर बताइएगा आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और आपका कितना प्रश्न सही हो पा रहा है, कितना नंबर आप कलेक्ट कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि LP CBT 1 से जुड़ी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, नोटिस आती है, आंसर की आती है, रिजल्ट आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।